स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल का 10 मैथ्स हिंदी पर। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्न नंबर 3.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरे के चौथे को हल करना सीखेंगे, जो कि हमारा प्रश्न है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक टैक्सी है, एक नगर में कोई टैक्सी रहती है, जैसे कि ये कोई टैक्सी है, ठीक दोस्तों। इस टैक्सी में चढ़ने का एक नियत भाड़ा है। क्या है? एक नियत भाड़ा, चढ़ने तक का नियत भाड़ा है, ठीक है। और अगर कहीं चलते हैं आप, इस टैक्सी से यहाँ चलते हैं, तो इसका अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है, अतिरिक्त। ठीक दोस्तों, क्या लिया जाता है? अतिरिक्त भाड़ा। अगर आप ऑटो में चढ़ेंगे तो उसका भाड़ा एक नियत है, वो निश्चित है, चढ़ने बस का भाड़ा लग जाएगा, और उसमें से चलने पर उसका अतिरिक्त भाड़ा लगता है। ठीक दोस्तों, ऐसे बोल रहा है एक नगर में जो टैक्सी है, ये टैक्सी में चढ़ने का एक नियत भाड़ा रहेगा, एक नियत भाड़ा ये, और उस भाड़े से और फिर अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए, अतिरिक्त दूरी के लिए क्या है? अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर मान लीजिए, दोबारा प्रश्न क्या बोल रहा है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या लिया जाए? अतिरिक्त भाड़ा कितना लिया जा रहा है? 10 रुपए। मान लीजिए इधर से इधर 10 किलोमीटर है, तो इसके लिए 10 किलोमीटर के लिए क्या लिया जा रहा है? अतिरिक्त भाड़ा 105 रुपए। कितना लिया जा रहा है? 105। ठीक दोस्तों, कितना लिया जाए? 105 लिया जा रहा है अतिरिक्त भाड़ा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा 105 रुपए। ऐसा था 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा लिया जा रहा है? 155 रुपए। अपने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना। फिर क्या करना है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अगर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कर लेंगे, तो उसके बाद ही ये व्यक्ति को 25 किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति है जो इधर, ये व्यक्ति है ये, अगर ये ऑटो में चढ़ के जा रहा है, ये इस ऑटो में 25 किलोमीटर दूरी, तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 25 किलोमीटर चलने पर, 25 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ये अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, तो अपने को क्या क्या ज्ञात करना है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, और 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति चलता है तो उसका टोटल कितना भाड़ा लगेगा। तब क्या करते हैं? अपना हल करते हैं। क्या करते हैं? हल। सबसे पहले लिखते हैं हल। ये लिखे हमने हल। ठीक दोस्तों, हल। हल क्या ज्ञात करना है अपने को? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। जो अपने को ज्ञात नहीं है, तब उसको मान लेते हैं। तो क्या करते हैं? माना कि नियत भाड़ा, पहले मान लेते हैं नियत भाड़ा। नियत भाड़ा क्या हो गया अपना? नियत भाड़ा के x मान लेते हैं। क्या है? x है। ठीक दोस्तों, और अतिरिक्त भाड़ा, यानी अतिरिक्त भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर में अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर, है ना, प्रति किलोमीटर y है। ठीक है, क्या मान लिए? मान लिया कि नियत भाड़ा कितना है? x, और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर y है। ठीक दोस्तों, ये मान लिया। अब क्या करते हैं? प्रश्न अनुसार यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है अपना? सबसे पहले क्या बोल? 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना लिया जा रहा है? 105 रुपए। ठीक है, तो नियत भाड़ा भी इसमें जुड़ेगा। नियत भाड़ा जुड़ेगा तभी तुम अतिरिक्त भाड़ा ऑटो में चढ़ोगे, तभी तो दूर जा पाओगे, कहीं भी जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? नियत भाड़ा रहेगा। नियत यहां लिखते हैं, और ऊपर से। ठीक दोस्तों, क्या लिखते हैं? नियत भाड़ा। ठीक है, प्लस क्या है? अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 10 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलते हैं तो कितना भाड़ा देते हैं? अतिरिक्त भाड़ा 105 रुपए। कितना? 105 रुपए। 105 रुपए देते हैं। 105 रुपए ये देते हैं दोस्तों, 105 रुपए। ठीक दोस्तों, और अपना नियत भाड़ा कितना माने हैं? x मान लिए हैं। अब प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना 105 रुपए होगा। ठीक, और 10, ये क्या है? 10, और अतिरिक्त भाड़ा क्या माना है? इधर क्या है? अतिरिक्त भाड़ा है।
10 किलोमीटर चलेंगे तो क्या होगा, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा जोड़ के होगा। अतिरिक्त भाड़ा क्या है अपना, वाई है। ठीक दोस्तों, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 105 रुपए, रुपए नहीं लिखते। ठीक दोस्तों, 105 हो जाएगा। क्या बन जाएगा अपना समीकरण 1। कैसे दोस्तों, देखिए नियत भाड़ा अपना तो लगना ही लगना है, फिर 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हैं, 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा 105 रुपए, तो अतिरिक्त भाड़ा यहाँ लिखेंगे, 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना है, 105 रुपए। नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए कितना भाड़ा है, 105। फिर पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक दोस्तों, पुनः प्रश्नानुसार लिखते हैं। तो पुनः क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है ना। तो अगर नियत भाड़ा भी लगेगा उसी में, नियत भाड़ा। ठीक दोस्तों, नियत भाड़ा जोड़ने पर नियत भाड़ा और अतिरिक्त दूरी के लिए चला गया भाड़ा बराबर कितना है, 155 रुपए। तो क्या करते हैं, तो नियत भाड़ा हो गया और 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा, अतिरिक्त दूरी का भाड़ा क्या होगा, भाड़ा कितना है, 155 रुपए, 155 रुपए है ना दोस्तों। ठीक, तो अपना नियत भाड़ा क्या है, x प्लस 15 किलोमीटर, 15 में क्या है, अतिरिक्त भाड़ा को क्या मान है अपना, प्रति किलोमीटर है अतिरिक्त भाड़ा, तो क्या मान है, y, तो 15 में y के गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बराबर कितना है, 155 रुपए, 155। क्या बन गया अपना समीकरण 2। ठीक दोस्तों, अब हम समीकरण 1 या 2 से किसी से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो अपने इस समीकरण 2 से ही x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक दोस्तों, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो बाकी सभी संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर की उस साइड पक्षांतर हो जाएंगे। तो क्या बचेगा इधर, x बराबर 155 माइनस 15y। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न में बोला गया है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ता है, या 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना। तो अपना समीकरण 2 का मान निकाल लेते हैं, फिर 1 में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो अपना समीकरण 2 से क्या निकाल लिया, x का मान निकालेंगे। अब इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अपना x बराबर 15, 155 माइनस 15y आ गया, क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते। ठीक दोस्तों, क्या लिखते हैं आप, वो x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, यहां लिखते हैं। ठीक दोस्तों, क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक दोस्तों, यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक दोस्तों, अपन समीकरण x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो अपना समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, ये है। ठीक दोस्तों, अपन x का मान रख देते हैं। x का मान क्या है अपने पास, 155 माइनस 15y। तो क्या करते हैं, 155 माइनस 15y, और ये प्लस 10y पहले से, तो प्लस 10y, और बराबर कितना है अपने पास, 105 ये। ठीक दोस्तों, अब ये अपना y वाले पद हैं, तो जिसमें से बड़ी संख्या क्या है, 15, जो कि माइनस में, और क्या प्लस 10y। तो y वाले एक साइड कर लेते हैं, और बिना मतलब चर वाले एक साइड और अचर वाले एक साइड कर देते हैं। तो क्या होगा, 15 इधर घटा दीजिए, माइनस 15y और प्लस 10y। तो अगर बड़ी संख्या माइनस, तो आंसर क्या है, आएगा माइनस में। तो 15 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, तो माइनस 5। ठीक, माइनस 5y। ठीक दोस्तों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस में आंसर। अब फिर 155 को बराबर कुछ साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या, बराबर कुछ साइड 105 पहले से है, और 155 कुछ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 155, और 155 में अपन घटा देते हैं। ठीक, 105 में 155 घटाएंगे तो क्या, 155 बड़ी संख्या है जो माइनस में है, तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। 155 में 105 घटाएंगे तो क्या आएगा, 50, माइनस 50 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस। तो क्या हो जाएगा, -5y बराबर
50। ठीक दोस्तों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 5y बराबर 50। तो अपने को y का मान चाहिए, तो y के गुणांक को कहाँ चल जाएगा, बराबर की उस तरफ की संख्या के बटे में, तो कहाँ आ जाएगा बटे में। और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा y बराबर अपना आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक दोस्तों, क्या आ जाएगा y बराबर 10। y बराबर 10 क्या आ गया अपना, प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया। क्या आ गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक दोस्तों, क्या है अपना प्रति किलोमीटर भाड़ा, 10 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया। अब अपना y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक दोस्तों 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या है अपना समीकरण 3, x बराबर 155 माइनस 15y, 15y है माइनस 15y, y का मान कितना है अपने पास 10, तो y की जगह 10 रख देते, y 15 के गुणांक में है तो y का मान 15 के गुणांक हो जाएगा, तो y का मान कितना है 10। क्या हो जाएगा, x बराबर 155 में 155 और 10 का गुणा 150 से 15 से होगा तो क्या हो जाएगा 150। ठीक, तो 10 पना 50 की शून्य, हाथ की 5, 10 एकम 10, 10 5 15। 155 में अगर हम 155 में 150 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर अपना x बराबर आ जाएगा 5। ये क्या है दोस्तों अपना नियत भाड़ा, कितना है नियत भाड़ा, क्या आ गया अपना नियत भाड़ा। ठीक दोस्तों, क्या आ गया अपना मतलब ऑटो में चढ़ने बस का 5 रुपए लगेगा, आप कहीं जाएं या चाहे ना जाएं, नियत भाड़ा। और अगर कहीं जाते हैं तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग से लगेगा। ठीक दोस्तों, अब क्या बोला दोस्तों, अब क्या करना है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, तब 25 लिखते हैं हम, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अतिरिक्त 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, यात्रा के लिए भाड़ा क्या होगा, भाड़ा। ठीक दोस्तों, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए क्या होना चाहिए, भाड़ा, नियत भाड़ा होगा। नियत भाड़ा क्या माने x, नियत भाड़ा कितना होगा x। ठीक है दोस्तों, और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा अपना क्या है 15 किलोमीटर भाड़ा जा रहा है, कि अतिरिक्त 25 किलोमीटर है, पहले क्या करेंगे 25। ठीक दोस्तों, और क्या माना है अतिरिक्त भाड़ा कितना लग रहा है, उसका गुणा कर देंगे तो गुणा क्या है अपना y हो जाएगा, y को क्या माने है अतिरिक्त भाड़ा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा y इधर हो जाएगा, 25 में y का गुणा हो जाएगा, जो कि 25 किलोमीटर जाए तो y का गुणा हो जाएगा अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है दोस्तों, अपना अब इसमें 25 किलोमीटर यात्रा के लिए नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा जोड़ के कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा कितना अपना x का मान कितना है, नियत भाड़ा 5 और प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना आया है अपना, ये 25 किलोमीटर है, और प्रति किलोमीटर कितना लग रहा है अपने को 10, तो 10 का गुणा हो जाएगा, y के गुणांक है 25, तो ये 10 क्या हो जाएगा बराबर 5 प्लस 10 का गुणा 25 से होगा तो क्या हो जाएगा 250। ठीक दोस्तों, अगर आप पूरा जोड़ दे 250 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 255। ठीक दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 255 रुपए अतिरिक्त भाड़ा लगेगा 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। ठीक दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर